फ्रेंड्स, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि हम अपने काम को इतना समय देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद एक सफल परिणाम हासिल क्यों नहीं करते। जबकि आपके ही कुछ फ्रेंड्स होंगे जो थोड़ी सी मेहनत करके, कुछ समय देके एक बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो चलिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक स्टोरी शेयर करता हूँ। शायद आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी एक वुड कटर की, जो काम की तलाश में था और उसको एक कारखाने में काम मिल जाता है और उसको लकड़ियाँ काट के लानी है और उस कारखाने में जमा करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो लकड़ियाँ काट के लाएगा, उस आधार पे उसकी तनख्वाह बढ़ाया जाएगा। Once upon a time, there was a woodcutter. He was a jobless. After a tireless effort, he got a job in timber merchant. The boss has shown him the area and tell him to bring the trees as much as he can. बॉस ने उसे जगह बता दी, आपको इस जगह से पेड़ काट के लाने हैं। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट के लाओगे, उस ज़्यादा आधार पे आपकी हम तनख्वाह को बढ़ाएंगे। तो वुड कटर ने सोचा ठीक है, और उसने डिटरमाइन किया। द वुड कटर वॉज डिटरमाइन टू डू हिज बेस्ट। उसने मतलब एक संकल्प लिया कि हम अच्छा से अच्छा काम करके देंगे। वुड कटर बड़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत करने के बाद 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद उसने मात्र 18 ट्रीज़ ला के दिए, 18 पेड़। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने उसे बधाई कही और उसके पीठ थपथपाए। After completion of 1 month, he has brought only 18 trees, and boss congratulated him. He was really excited by the motivational word of the boss, and tried harder than before. और वो शब्द सुन के, बॉस के शब्द को सुन के बहुत खुश हुआ। वो अगले महीने और अपने टाइम को बढ़ा दिया। चलो यार, इस बार 18 मैं पेड़ के काट के लाया हूँ, इस महीने और मेहनत करेंगे, 18 की जगह 20 पेड़ काट के लाऊं, ताकि बॉस को और मैं इम्प्रेस कर सकूं। अगर बॉस इम्प्रेस होगा तो मेरी तनख्वाह भी अच्छी बढ़ जाएगी। अब वो मेहनत को और बढ़ा देता है। बड़ी मेहनत करने के बाद 2nd मंथ वह मात्र 16 पेड़ काट के लाता है, ओनली 16 ट्रीज़। बॉस थोड़े से नर्वस होते हैं, बट उन्होंने सोचा चलो होता है, कभी कभी गलतियाँ कहीं हो जाती हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसको थोड़ा सा दुख हुआ, बट वुड कटर ने सोचा कि चलो ठीक है। उसने और टाइम लिमिट बढ़ा दी और इतनी मेहनत करने के बाद वो अगले महीना, तीसरे महीना, मात्र 14 ट्रीज़ लेके आता है। इस बार बॉस बहुत दुखी हुए, निराश हुए कि ये महीने दर महीने इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है, वो घटती जा रही है। पहले महीने 18 पेड़, दूसरे महीने मात्र 16 पेड़, तीसरे महीने मात्र 14 पेड़। ये हो क्या रहा है? बहुत गुस्सा किया वुड कटर को। वुड कटर बहुत दुखी हुआ, लकड़ी काटने वाला। उसने अब डिसाइड किया कि मैं अब टाइम को और बढ़ा दूंगा, सुबह और जल्दी उठ के जाऊंगा और शाम को और देर तक काम करूंगा, ताकि मैं ज़्यादा समय दूंगा, हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट के लाऊं। चौथा महीना होता है। चौथा महीना वो बहुत मुश्किल के बाद मात्र 12 पेड़ काट के लाता है। बॉस बहुत दुखी हुए, बहुत गुस्सा हो गए कि यार तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे काम बस का नहीं है, तुम छोड़ दो इस काम को। तो कहता है, बॉस को कहता है, आई मस्ट बी लूजिंग माई स्ट्रेंथ। मुझे लगता है मैं अपनी स्ट्रेंथ खोता जा रहा हूँ। तो बॉस उससे एक सवाल करते हैं, व्हेन डिड यू शार्पन योर एक्स लास्ट टाइम? तुमने अपनी कुल्हाड़ी को कब धार लगाई थी? वो बोलता है, सर आई डोंट हैव टाइम टू शार्प माई एक्स। आई हैव नो टाइम टू शार्प माई एक्स। आई एम बिजियर देन एवर। मैं बहुत बिजी हो चुका हूँ, मेरे पास ज़रा भी समय नहीं कि मैं उसमें कुल्हाड़ी में धार लगा सकूँ। फिर बॉस ने उसको समझाया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप 18 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे या कि आप 10 घंटे काम करते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे भी काम करते हो, तो फुल ऑनेस्टली, फुल डेडिकेशन, पूरे ईमानदारी के साथ आप स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि हार्ड वर्क। अगर आपने कुल्हाड़ी पे धार लगाई होती तो शायद जो आपकी जो
धीमे धीमे संख्या घटती गई ना, आप 18 पे से 16 पे आए, 16 से 14 पे और 12 पे, शायद ये देखने को ना मिला होता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने इफ़िशियंसी को बढ़ाइए, अपने माइंड पावर को बढ़ाइए, ना कि आप ज़्यादा समय को बढ़ाइए। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से मैसेज ये सीखने को मिलता है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर 6 आवर्स स्टडी करते हैं तो वो डेडिकेट ही होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग सच 16 आवर्स और 18 आवर्स विश्वास करते हैं कि 16 घंटे पढ़ के हम इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। वो गलत है। आप अगर 6 आवर 8 आवर्स भी काम पे ईमानदारी से करते हैं, उस पर भी अपने आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इन टुडेज़ वर्ल्ड पीपल्स आर सो बिजी देन एवर बट लेस हैप्पी देन एवर। अब देखिएगा, आज के लोग बहुत बिजी हैं, वो काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो रिलैक्स करना भी नहीं चाहते। तो मेरा ये कहना है कि आप जितना भी काम कर रहे हो, आप अगर रिलैक्स करोगे तो शायद आप अगले दिन और एनर्जी के साथ अच्छा काम कर पाओगे। आप अगर संडे को एक दिन छुट्टी मार लेते हैं, कोई भी वर्कर्स हो और चाहे बच्चे भी क्यों ना हो, 1 टाइम या हाफ टाइम अगर आप छुट्टी लेके रिलैक्स करते हो, चाहे मूवीज़ देख लो, चाहे आप रिलैक्स कर लो, कहीं फ्रेंड के साथ आउटिंग पे चले जाओ, अपने फैमिली को टाइम दे दो। ये इंपॉर्टेंट है, अपने गॉड को टाइम दे दो, जो आप जिसने आपको बनाया है ना। आप उसको भूल गए जो उसने आपको बनाया। तो एटलीस्ट मेरा मतलब जो भी काम है आपका, उसके साथ साथ आप अगर आप इस पे भी टाइम दोगे तो आप अच्छे वर्कआउट कर पाओगे, बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि हम सुबह 6 बजे उठ के शाम के 6 बजे तक पढ़ लें तो हम अच्छे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, तो गलतफहमी है। आपके माइंड को भी रिलैक्स चाहिए। आई विश आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आप अगर आप बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपके माइंड को भी प्रॉपरली रिलैक्स देना होगा, ताकि वो अच्छा एक आपको आउटकम दे सके, है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा।